क्या आप अपनी निधि कंपनी को बंद होने से बचाना चाहते हैं? जी हाँ, सही सुना आपने, बंद होने से। नमस्कार दोस्तों। हेलो, मेरा नाम है संदीप कुमार। मैं वैष्णवी वेबसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में जो है काम करता हूँ। ठीक है, मैं जो है इस समय जो कंडीशंस चल रही हैं उसके भी यहाँ पे आपसे बात करने आया हूँ कि जैसे अभी रिसेंटली जो है हम लोगों ने देखा है कि 400 कंपनियों का जो है NDH 4 जो है वो रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, खैर निधि कंपनियों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप लोगों को उसके बारे में बहुत जो है पहले से ही नॉलेज है कि निधि कंपनियाँ कैसे रजिस्टर्ड होती हैं, क्या उनके बायलॉज हैं। ठीक है, लेकिन हम जो जिस पे मैं आपसे बात करने आया हूँ वो है आपके बेसिक चीज़ें जो लोग कंप्लीट नहीं करते हैं, जो निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे सपोज कैपिटल को लेकर, ठीक है, पेड अप कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल है। ऑथराइज कैपिटल खैर आपकी कंपनी की वैल्यू हो गई, वो एक तरह से कंसिडर होता है। पेड अप कैपिटल में क्या होता है कि जो भी आपने पेड अप कैपिटल मेंशन किया है वो आपको जो है विद इन 80 डेज कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के 180 डेज के अंदर जो है आपको उसको बैंक अकाउंट खोल के उसमें डाल के उसका स्टेटमेंट निकाल के, ठीक है, ROC को जो है रिपोर्ट करना होता है। अच्छा, इसके अलावा 200 मेंबर पूरे करने होते हैं 6 महीने के अंदर। 200 मेंबर पूरे करने के बाद आपको जो है फाइलिंग करनी होती है NDH 3 की। NDH 3 फाइल हो गई, उसके बाद फिर साल भर के अंदर जो है आपको NDH 4 अप्लाई करना पड़ता है। NDH 4 अगर आपका सही है तो आपको NDH 4 का जो है इजी गोइंग अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अगर NDH 3 में ही आपको दिक्कत आ रही है और वो आपका अगर फाइल नहीं हो पा रहा है तो वो सबसे बड़ा रीज़न है आपका NDH 4 का रिजेक्ट होना। बहुत सारे लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में NDH 4 होता क्या है। देखिए, निधि कंपनी जब आप और इनकॉर्पोरेट करवाते हैं तो आपको निधि कंपनी का नाम मिल गया, म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड या सिंपली निधि लिमिटेड या इंडिया निधि लिमिटेड, इस तरह के नाम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी जो है निधि कंपनी का स्टेटस आपको जो है कंप्लीट मिल गया है। उसमें होता क्या है कि जब आप NDH 4 फाइल करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको जो है NDH 4 अप्रूव होने के बाद आपको जो है स्टेटस मिलता है निधि कंपनी का। अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो उस केस में जो है आप उसको जो है नहीं कर सकते हैं कि आपकी कंपनी जो है निधि कंपनी, उसको उसका निधि का स्टेटस ही नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, अगर आपने निधि कंपनी खोली है तो 180 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। अगर वो कंप्लीट नहीं होती हैं तो उस केस में जो है आपको NDH 4 अप्रूव नहीं होगा, ना स्टेटस मिलेगा, आपको दिक्कत आएगी। हो सकता है कंपनी बंद भी करनी पड़े आपको, जो बहुत बड़ा जो है एक तरह से नुकसान है आपके लिए। बंद करने का मतलब है कि आपने अगर डिपॉजिट उठा लिया है तो वो आपको रिटर्न करना है, तो बाकायदे जो है उसका भी चार्ज होता है। बंद करने, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में भी चार्ज लगता है तो उसको बंद करने में भी जो है चार्ज लगता है। इसीलिए जो है मैं आपसे उसी बेसिक चीज़ पे बात करने आया हूँ कि सबसे पहले जो है अपनी निधि कंपनी जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो पहले कोशिश आपको ये करनी है कि आपका अकाउंट ओपन हो जाए। काम स्टार्ट करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट खोलने के बाद जो है आपने उसमें पेड अप कैपिटल डाल देना है। पेड अप कैपिटल डालने के बाद जो है आपको उसका बैंक स्टेटमेंट निकाल के ROC को जो है रिपोर्ट कर देना है। जब वो रिपोर्ट चली जाती है फिर आप स्टेटमेंट निकालने के बाद ही वो जो पेड अप कैपिटल आपने डाला है उसको निकाल के आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लोन कर सकते हैं। जैसा कि आप भी जानते होंगे निधि कंपनी का जो सबसे बड़ा बायलॉज ये है कि आपको जो भी बोरो करना है या लेंडिंग करनी है, यानी कि अगर डिपॉजिट लेना है तो वो भी उसके लिए भी आपको डिपॉजिटर को जो है अपना मेंबर बनाना पड़ेगा। अगर लोन करना है तो उस केस में भी आपको जो है उसको मेंबर बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि निधि कंपनी में होता क्या है, जब पहले साल निधि कंपनी खुलती है तो बहुत पैसा आता है, डिपॉजिटर होते हैं। ठीक है, डिपॉजिटर ने पैसा दे दिया लेकिन उसको सही तरीके से यूटिलाइजेशन वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम लोग कैश मैनेजमेंट बोलते हैं। उसको सही तरीके से बनाएंगे, सही तरीके से काम करेंगे, तभी जो है आप आगे मूव कर पाएंगे। अदरवाइज सीधी सीधी बात है, आप काम नहीं कर पाएंगे। कोई कितना भी चिल्ला ले कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा दें, लेकिन अगर आप
सही तरीके से सही वे में काम नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। NDS 3 जो है उसका फाइल सही तरीके से ना हो पाना और या फिर फाइल ही ना हो पाना, उसका सबसे बड़ा एक रीज़न होता है आपका सॉफ्टवेयर। जब भी आप सॉफ्टवेयर परचेज़ करें तो एटलीस्ट उसमें देखिए, डेमो के टाइम देखिए। डेमो आपको हर कंपनी दिखाएगी, ऐसा तो है नहीं कि बिना डेमो देखे आप सॉफ्टवेयर ले लीजिए। तो एटलीस्ट डेमो देखिए, प्रॉपर तरीके से जो मेन फोकस रखिए वो रखिए अपने रिपोर्टिंग पे। मेंबर लगाना, अकाउंट खोलना, उसमें ट्रांजैक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको मिलेंगी क्योंकि बिना मेंबर लगाए आप अकाउंट नहीं खोल सकते, बिना अकाउंट खोले आप जो है पैसा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनसे क्वेश्चन करिए कि रिपोर्टिंग में आप क्या क्या देख रहे हैं। अगर रिपोर्टिंग है उस सॉफ्टवेयर में तब आप उसको परचेज़ करिए। उसके बाद देखिए, अगर सॉफ्टवेयर में रिपोर्टिंग है उसके बाद आप अगर अदर चीज़ें लेते हैं, जैसे IFSC की फैसिलिटी हो गई जो आपको नॉर्मली अब हर सॉफ्टवेयर वाला दे पाएंगे, ठीक, तो वो चीज़ें जो हैं वो बात की बात है। जिसमें सबसे आपके लिए जो सबसे मेन जो चीज़ इशू है वो है आपका सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग रिपोर्ट हो गई, कैश शीट वगैरह हो गई, कैश डी बुक हो गई, ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रायल इनकम एंड एक्सपेंस हो गया, NDS 3 की रिपोर्ट ROC को जो दी जाती है वो होनी चाहिए। अगर इसके बिना आप जो है अदर सॉफ्टवेयर ले लेते हैं या आप कहें कि हमारे पास जो है ये भी है वो भी है, तो सॉरी, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि वो आप फिर चल नहीं पाएंगे अगर ये सारी चीज़ें नहीं है। ये बेसिकली रिपोर्टिंग, ठीक है, तो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक, अगर ऑलरेडी आपने सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, आप उस पर काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर रिपोर्टिंग नहीं है तो उसको करवाइए। अगर नहीं हो पाता है तो स्विच कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको इस सेक्टर में लंबे टाइम तक बने रहना तो उसके लिए जो है आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपना जो है चेक कर लीजिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर की नीड है या इस तरह की किसी भी तरह की गाइडेंस की नीड है, ठीक है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं जो अदर सॉफ्टवेयर वाले प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस ये होता है कि अगर कोई भी निधि कंपनी हमारे पास आती है तो उनको कभी नुकसान ना हो। अगर आप अपना नुकसान करना ही चाहते हैं, आपने ठान लिया है भई आपको कंपनी चलानी ही नहीं है, तो कोई बात ही नहीं है, वो आप जो मन करे वो कर सकते हैं, वो पैसा डुबाने वाली बात होगी। लेकिन मेन जो मेरा मकसद है इस चीज़ को क्लियर करने का वो ये है, क्योंकि इसमें जो भी निधि कंपनियां ओपन होती हैं, ठीक है, उसमें जो पैसा लगा होता है वो बेचारी पब्लिक का लगा होता है। ठीक है, पब्लिक पैसा दे रही है तो उसकी वजह से हम लोग जो है मेन फोकस करते हैं, ताकि जो भी निधि वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना है और उनकी वजह से जो है पब्लिक को दिक्कत ना है। ठीक, निधि कंपनी को तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे काम करना है। कंपनी सही से वे में चलानी है कि खाली खोल के जो है ऐसे ही करना है, तो दिक्कत नहीं है, वो आपके हाथ में है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप निजी कंपनी खोल रहे हैं, लंबे टाइम तक काम करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट बेसिक चीज़ें कंप्लीट रखिए और वो चीज़ें अपने हाथ में रखिए जो आपको चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये ATM मशीन, ATM कार्ड, फलाने ढिमकाने, ये आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए भी आपके पास जो है वर्किंग होनी चाहिए, नेटवर्थ आपका अच्छा खासा हो। ऐसा ना हो कि जो डिपॉजिट का पैसा आपने पब्लिक से उठाया हो, अपने डिपॉजिटर से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोन में यूज़ करिए। अगर उसके बाद आपको प्रॉफिट होता है उसमें से, तो आप जो है अदर सर्विसेज पे जाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वो पैसा आ रहा है आप उसी को ही यूटिलाइज़ करें। ठीक है, बहुत निजी वाले करते हैं, ऐसा ना करें, कायदे से काम करें। ठीक है, प्रॉफिट होता है तो उसमें से जो आपको परचेजिंग करनी है वो आप बाद में दिखा भी सकते हैं कि हमने ये सॉफ्टवेयर लिया था। अच्छा, बाद में ये काम करेंगे तो कस्टमर भी खुश रहेंगे। ठीक है, वो आपको जो है खुद कहेंगे कि हमें ये सर्विस चाहिए, वो सर्विस चाहिए, तो आपको खुशी होगी उस चीज़ में। लेकिन जब आपके कस्टमर ही खुश नहीं रहेंगे तो कैसे आप काम करेंगे। ठीक, तो इसीलिए ज़रा इसको देखिए, ध्यान रखिए। बाकी जो भी आपके कमेंट्स वगैरह हैं हमें शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अगर कोई क्वेरी है या राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई गाइडेंस चाहिए जैसे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड या अदर सर्विसेज हो गई या कंप्लाइंसेस के रिगार्डिंग, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा।
ईमेल आईडी मिल जाएगी, वो सारी चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन बाकायदा दी जाएगी। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।